दोस्तों आज मैं पीसेस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो 1982 में आई थी। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत 1942 में बोस्टन को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम एक 10 साल के छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम टिमी होता है। यहाँ वो अपने घर में एक न्यूड वोमेन की पजल के साथ खेल रहा था। वो इस पजल को सॉल्व कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो अपने बेटे को ये सब करते हुए देख लेती है। ये देखकर वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है। फिर वो उसके पजल को भी तोड़ देती है और उससे पीट कर उससे पूछती है कि तुम्हें इसकी आदत कैसे लग गई। फिर वो उसे डस्टबिन लाने को कहती है ताकि वो उस पजल को जला सके। फिर जब वो डस्टबिन लेने जाता है तो उसकी मॉम उसके कमरे को चेक करने लगती है ताकि उसे पता चले कि कहीं उसने और भी पजल अपने कमरे में तो नहीं रखे हैं। पर तभी वहाँ पर टिमी आ जाता है जो कि डस्टबिन की बजाय एक एक्स लेकर आया होता है। तभी वो बड़ी ही बेरहमी से अपनी मॉम पर उस एक्स से अटैक कर देता है जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और सभी कमरे में अलग अलग जगह फेंक देता है, जिससे हमें पता चलता है कि टिमी एक साइको लड़का है। इसके बाद जब उसकी पड़ोसी उसके घर पर आती है तब वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो फौरन पुलिस को बुलाती है। फिर जब पुलिस यहाँ पर आती है तब टिमी उनसे झूठ बोलता है। वो उन्हें बताता है कि उसकी मॉम को एक बड़े से काले आदमी ने मारा है। अब क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था इसीलिए पुलिस आसानी से उसकी बातों पर यकीन कर लेती है, जिससे अब ये साइको खुलेआम घूमने लगता है। इसके बाद कहानी 40 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम एक काले कपड़े पहने हुए आदमी को देखते हैं जो कि एक कॉलेज में जाता है। साथ ही उसके हाथ में एक चेन सॉ भी होता है। तभी वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि अपना सब्जेक्ट पढ़ रही होती है। फिर कुछ देर बाद जब वो अपने क्लास में जाने लगती है तो तभी वो अननोन आदमी अपनी चेन सॉ से उस पर अटैक कर देता है। वो उसकी बॉडी के टुकड़े कर देता है और उसका सर अपने साथ ले जाता है। अब कॉलेज में हुए इस इंसिडेंट से पुलिस भी काफी हैरान होती है। इस केस को हैंडल करने के लिए दो पुलिस वाले ब्रैकन और उसका पार्टनर होल्डन अपने हाथ में लेते हैं और दोनों इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि आखिर उसका मर्डर किसने किया और उसका सर कहाँ गया। इसके बाद हम उसी किलर को देखते हैं जो कि एक पजल पर उस सर को रखकर सॉल्व करता है, जिससे अब हमें कंफर्म हो जाता है कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि वही 40 साल पुराना टिमी है जिसने अपनी मॉम को ही मार डाला था और वो अब बड़ा हो गया था। इसके बाद हम उसी कॉलेज में एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ब्यूटीफुल होती है। फिर जब वो अपना क्लास खत्म करती है तब वो लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर वो एक लड़के से मिलती है। तभी वो उस लड़के को एक लेटर लिखकर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो लड़का उस लेटर को देखता है तो उसमें लिखा होता है कि वो उसके साथ स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने आ जाए। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। इधर वो लड़की अकेली उस स्विमिंग पूल के पास उसका इंतजार कर रही होती है। फिर वो पूल एरिया में जाकर वहाँ पर स्विम करने लगती है। इधर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि उस लेटर को पढ़कर काफी खुश हो जाता है। वो उस लेटर को कोई और ना देख पाए इसलिए वो उसे वहीं डस्टबिन में डाल देता है और स्विमिंग करने के लिए जाता है। पर वो लेटर डस्टबिन में नहीं जाता बल्कि वहीं बाहर ही गिर जाता है। तभी वहाँ पर वो सीरियल किलर आ जाता है और वो उस लेटर को पढ़ लेता है, जिसके बाद वो उन्हें मारने के लिए उस पूल एरिया के पास जाता है और यहाँ पर भी उसने काला कपड़ा पहना होता है। तभी वो स्विम कर रही उस लड़की को पानी से बाहर निकालता है। फिर वो अपनी चेन सॉ निकालता है और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डालता है। फिर वो उसका धड़ काट कर अपने साथ ले जाता है और उसे एक सीक्रेट कमरे में रख देता है। यहाँ पर हम उस लड़की का सर भी पड़ा हुआ देखते हैं जिसे उसने पहले मारा था, यानी कि अभी उससे 2 हाथ और 2 पैर चाहिए थे ताकि वो अलग अलग लड़कियों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को जोड़ सके, जैसे कि वो बचपन में पजल सॉल्व करता था। इसके बाद जब टिमी वहाँ से बाहर निकलता है तो तभी विलार्ड नाम का एक लड़का उसे देख लेता है और तभी 2 पुलिस वाले भी उसे देख लेते हैं। वो पुलिस वाले उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन टिमी भी काफी पावरफुल था। वो उन पुलिस वालों को पीट कर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है कि जब टिमी ने उन दोनों लड़कियों को मारा तब उसने काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ये आदमी जिस पर अभी पुलिस ने अटैक किया था इसने काले कपड़े नहीं पहने थे। साथ ही ये आदमी इसी कॉलेज में गार्डनिंग का काम भी करता था। तो क्या यही टिमी था? तो इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर अब पुलिस को पता चल जाता है कि उन दोनों लड़कियों को एक ही आदमी ने मारा है, जिससे अब ये सिक्योरिटी को और भी बढ़ा देते हैं। फिर पुलिस विलार्ड से पूछताछ करती है क्योंकि उसने और कुछ पुलिस वालों ने टिमी को देखा था
पर इन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर वो टिमी था या कोई और। अगले दिन हम कॉलेज में कुछ और स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि डांस कर रहे होते हैं। इनमें एक लड़की इस ग्रुप की लीडर होती है। तभी हम वहाँ पर टिमी को भी देखते हैं जो कि उन लड़कियों को डांस करता हुआ देख रहा था। यहाँ पर उसकी नजर मैरी नाम की एक लड़की पर होती है जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने होते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस खत्म करके मैरी जब अकेले में होती है तो तभी टिमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैरी की फ्रेंड आ जाती है जिससे अब मैरी उसके हाथ से बच जाती है। पर टिमी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। इसके बाद अगले दिन मैरी जब प्रैक्टिस करके अपने घर जाने लगती है तो तभी टिमी उसे अकेला देखकर अपनी चेन सॉ लेकर उसका पीछा करने लगता है। इधर मैरी लिफ्ट में पहुंच जाती है पर तभी टिमी भी अपनी चेन सॉ लेकर उस लिफ्ट में आ जाता है, जिसके बाद वो उसे भी बुरी तरह से काटने लगता है। अब उस लड़की की चिल्लाने की आवाज वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे ऑफिसर सुन लेते हैं और वो वहाँ पर जाने लगते हैं। फिर जब वे वहाँ पहुंचकर लिफ्ट को ओपन करते हैं तो तब तक टिमी उसके हाथ काटकर उसे अपने साथ ले जा चुका था और लिफ्ट नीचे आने से पहले ही वो किसी दूसरे फ्लोर पर उतरकर वहाँ से भाग गया था। इसके बाद अगली रात में वो ऐसे ही एक और लड़की को मारता है और इस बार वो उसके दोनों पैर काटकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद अब उसने जिन लड़कियों को मारा था वो उन सभी बॉडी को सिलकर एक पूरी बॉडी तैयार करता है। पर जब वो अपनी मॉम के शूज उसके पैरों में पहनाता है तो उस लड़की के पैरों में वो फिट नहीं होता, इसलिए अब वो फिर से किसी दूसरी लड़की को मारने की सोचता है। इसके बाद अगले दिन वो एक टेनिस प्लेयर लड़की को चुनता है जिसका नाम केटी होता है। फिर जब वो अपने वॉशरूम में नहा रही होती है तो तभी टिमी वहां आकर उस पर अटैक कर देता है। वो उसके दोनों पैरों को काट देता है और अपने साथ ले जाता है। फिर जब वो अपनी मॉम के शूज को उन पैरों में पहनाता है तब फिर से वो उसमें फिट नहीं होते। अब ये देखकर टिमी उसे स्कूल की एक टीचर को मारने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम उस टीचर को देखते हैं जहां वो टीचर इस कॉलेज के डीन के घर आई होती है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उसे कॉफी पिलाने के लिए बुलाया होता है। इसके बाद डीन उस टीचर को कॉफी पिलाता है, लेकिन उस कॉफी को पीने के बाद वो टीचर पैरालाइज हो जाती है, यानी कि उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है क्योंकि उसने कॉफी में पहले ही कुछ मिला दिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मोटा आदमी जो कि यहाँ गार्डनिंग का काम करता था वो टिमी नहीं था, बल्कि टिमी कोई और नहीं बल्कि इसी कॉलेज का डीन था। इसके बाद टिमी अब उस टीचर को मारने वाला था क्योंकि उसे उसके उन पैरों की जरूरत थी। पर इधर पुलिस को कॉलेज के एक और स्टूडेंट की हेल्प से टिमी के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जिससे अब पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन अब तक टिमी यानी डीन वहाँ से भाग गया होता है। ये देखकर पुलिस उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, पर तभी डीन वापस से घर में आता है और उस टीचर को मारने की कोशिश करता है ताकि वो उसके पैर काट सके। पर तभी पुलिस के साथ वाला स्टूडेंट डीन को रोकने की कोशिश करता है और तभी पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और एनकाउंटर में उसे जान से मार देती है, जिससे अब फाइनली ये साइको यानी उन सभी लड़कियों का कातिल टिमी मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।